आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फेमस प्लेयर माइकल जॉर्डन के बचपन की। माइकल जॉर्डन का बचपन न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन एरिया के स्लम्स में बीता और वे बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल से उनके पास 2 वक्त के खाने का जुगाड़ हो पाता था। उनकी गरीबी के साथ साथ एक और बात थी उनका एफ्रो अमेरिकन होना। बाहर उन्हें अपनी गरीबी के साथ बहुत रेसिज्म भी झेलना होता था। वो अक्सर अपने पिताजी से पूछते थे, पिताजी ये हम लोगों के साथ ही क्यों होता है, क्यों हम लोग इतने गरीब हैं, क्या इसे बदला नहीं जा सकता? और पिताजी कुछ नहीं कहते। एक दिन फिर वही सवाल लेकर के अपने पिताजी के पास गए। पिताजी ने उन्हें एक बहुत पुरानी टी शर्ट दी और कहा, अगर इस टी शर्ट को बेचना हो तो कितने में बिकेगी? तो उन्होंने कहा, पिताजी हार्डली $1। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम इसे $10 में बेचो। माइकल जॉर्डन एकदम सोच में पड़ गए कि ऐसी पुरानी टी शर्ट का कौन मुझे $10 देगा। लेकिन चूंकि पिताजी ने कहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोशिश करता हूँ। और सोचने लगे इस टी शर्ट को मैं $10 में कैसे बेचूं। उन्होंने इस टी शर्ट को अच्छे से धोया, आयरन किया और मार्केट में लेकर के बैठ गए। 1 दिनों तक कोई नहीं आया और चौथे दिन एक व्यक्ति ने टी शर्ट को $10 में खरीद लिया। माइकल जॉर्डन बहुत खुश हुए और नाचते गाते घर पहुंचे और खुशी से झूमते हुए पिताजी को कहा कि डैड, आई डिड इट, आई सोल्ड द टी शर्ट फॉर $10। अब वो अक्सर अपने पिताजी से पुरानी टी शर्ट लेते, उसे धोते, आयरन करते और मार्केट में ले जाकर के बेचते। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी ने फिर एक टी शर्ट दी और कहा कि अब की बार इस टी शर्ट को $25 में बेच के दिखाना। माइकल जॉर्डन ने सोचा कि $10 ही मुझे मुश्किल से मिलते थे, मैं इसे $25 में कैसे बेचूंगा। और फिर वो सोचने लगे क्या करूं। हर बार की तरह उन्होंने टी शर्ट को धोया, अच्छे से आयरन किया और फिर उनको एक आइडिया है। वो अपने कजिन के पास गए जो अच्छा पेंटर था। उन्होंने उस टी शर्ट पर पेंटिंग बनवाई और अमीर लोगों के स्कूल के बाहर ले जाकर के बेचने के लिए खड़े हो गए। एक अमीर बच्चा आया और उसे वो पेंटिंग बहुत पसंद आई और उसने वो टी शर्ट $25 में खरीद ली। माइकल जॉर्डन की खुशी का ठिकाना नहीं था। $25 तो उनके घर के लिए 6 महीने की कमाई। वो खुशी खुशी घर गए और फिर कहा, डैड, आई डिड इट, मैंने उस टी शर्ट को $25 में बेच दिया। अब वो हर बार टी शर्ट लेते, धोते, आयरन करते और अपने कजिन से उस पर पेंट करवाते और टी शर्ट को बेचने चल देते। ऐसा सिलसिला कई दिनों तक चला। अब की बार उनके पिताजी ने कहा, इस टी शर्ट की कीमत अब $50 होनी चाहिए। माइकल जॉर्डन फिर परेशान कि ठीक है, 10 से 25 हो गया, 25 से 50 कैसे करूँगा। उन्होंने हर बार की तरह टी शर्ट तैयार कर ली। तभी उन्हें एक आइडिया आया और वो फराह फॉसेट की कॉन्सर्ट में चले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने फराह से मिलने की कोशिश की, लेकिन फराह की सिक्योरिटी उन्हें अलाउ नहीं करती और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। फराह ने जब देखा कि इतनी भीड़ में एक बच्चा उनसे मिलने की कोशिश कर रहा, उन्होंने उस बच्चे को अलाउ किया। पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? माइकल जॉर्डन ने कहा, बस इस टी शर्ट पर आपका ऑटोग्राफ। फराह फॉसेट ने उन्हें ऑटोग्राफ दे दिया। जैसे ही ऑटोग्राफ मिला, माइकल जॉर्डन ने उस टी शर्ट की बोली लगा दी। आप मानेंगे नहीं, उस दिन उन्होंने वो टी शर्ट $1250, जी हाँ, $1250 में बेची। अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ये तो उनके जीवन भर की कमाई थी। वो दौड़ के पिताजी के पास गए और डैड, आई डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई सोल्ड दिस टी शर्ट फॉर $1250 नाउ। उस रात उनके पिताजी ने उनसे पूछा, बताओ ये सब में तुमने क्या सीखा? उन्होंने कहा, डैड, आई लर्न नेवर गिव अप, एफर्ट्स पे। उनके डैड ने कहा, शाबाश, ये तो था ही, लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था। वो ये था, इट डजंट मैटर फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, हाउएवर इट मैटर्स हाउ मच वैल्यू यू ऐड टू इट। अगर आपको ऊपर पहुंचना है तो अपने आप में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करना ही होगा। मैं भी आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जरूर सुनना चाहूंगी, आप क्या वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं। आई एम श्योर आपको माइकल जॉर्डन की ये कहानी काफी इंस्पिरेशनल लगी होगी। इसे अपनों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्टे ब्लेस्ड।